दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल का एग्जाम और इससे रिलेटेड हम आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वहां से देख सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 12 है और इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चंस आपके जीएस के हैं और 10 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के हैं। अब आगे से जो भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा तो सभी में कम से कम 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के जरूर रहेंगे, ताकि आपकी करंट अफेयर्स की साथ साथ तैयारी होती रहे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। यह युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। मीर जाफर के धोखे के कारण नवाब सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। इस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो आपको डेट याद रखनी है, 23 जून 1757। तो ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच में लड़ा गया था। तो डेट याद रखनी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और इसी युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूत नींव पड़ी थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, इम्पीचमेंट के लिए है अनुच्छेद 61। ठीक है, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। ये प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो प्रस्ताव किस सदन में जाना चाहिए? तो किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 61 में है। जोग जलप्रपात जो भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है, किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। तो ये कर्नाटक में है और शिमोगा जिले में है, शरावती नदी पर है। इसे गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की जो घटना है, जिसको हम गृह त्याग बोलते हैं, क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए अपना राजमहल और परिवार त्याग दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो उस समय उनकी एज थी 29 साल। ठीक है, सारनाथ में उनके प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। कुशीनगर में उनके शरीर त्याग यानी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो 3 चीज़ें हैं। महाभिनिष्क्रमण क्या है? जब उन्होंने गृह को त्यागा था। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? जब उन्होंने पहला आदेश दिया था। और उन्होंने जब अपना शरीर त्यागा था तो उसको बोलते थे महापरिनिर्वाण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। लाल रक्त कणिकाएं, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, का निर्माण हड्डियों के बीच मौजूद लाल अस्थि मज्जा में होता है। इनका मुख्य कार्य हीमोग्लोबिन के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है और इनकी मृत्यु फ्लीहा यानी जिसको स्प्लीन बोलते हैं में होती है, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी बोलते हैं, ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जीएसटी भारत का एक बड़ा अप्रत्यक्ष जो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये चीज़ याद रखना, जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसने कई पुराने करों जैसे वैट, उत्पाद शुल्क और सेवा कर की जगह ली थी। इसको 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू किया गया था। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि कौन सा संशोधन 101। भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा के दोहरे जीएसटी मॉडल पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। जो चीज़ आपको नहीं पता है उसको प्लीज़ नोट डाउन जरूर करिए। संविधान के 7वें अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है।
समवर्ती सूची के में विषय शामिल होते हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है। 1857 के विद्रोह, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1857 की क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। इसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड कैनिंग ही भारत के पहले वायसराय भी थे। तो भारत के पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। और ये कब बनी थी? ये बनी थी 1914 में। और रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डोरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है। तो मैक-मोहन रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच तिब्बत क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा निर्धारित करता है। तो भारत में अरुणाचल प्रदेश और चाइना। इसका निर्माण 1914 में शिमला समझौते के दौरान सर हेनरी मैक-मोहन द्वारा किया गया था। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान और डोरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। विटामिन B12 में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। विटामिन B12 का रासायनिक नाम ही साइनोकोबाल्मिन है और जिसमें कोबाल्ट धातु मौजूद होती है। ये विटामिन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य काज के लिए बहुत जरूरी है और इसकी कमी से शरीर में परसीसियस यानी एनीमिया नामक घातक रक्तहीनता हो जाती है। तो एनीमिया की बीमारी हो जाती है इसकी कमी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यानी जो माजुली द्वीप है भारत के किस राज्य में है? तो ये असम में है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। माजुली द्वीप असम राज्य में विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आबादी नदी द्वीप है और अपनी समृद्ध क्षेत्रीय वैष्णव संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 2016 में असम सरकार ने इसे भारत का पहला द्वीप जिला घोषित किया था। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसका वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। कब किया था? 1336 में किया था। और इसकी राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है जो अपनी भव्य वास्तुकला जैसे विरूपाक्ष मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन हमने देखा था कि जो इसकी राजधानी है वो हम्पी जो तुंगभद्रा नदी के किस तट पर है, उत्तरी तट पर है या दक्षिणी तट पर है, ये क्वेश्चन आया था। तो दक्षिणी तट पर है, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में हम्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में स्थित हैं और ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। भारत के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड बोलते हैं का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो नाबार्ड भारत के कृषि ऋण और ग्रामीण विकास के लिए काम करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि किसके सिफारिश पे की गई थी? तो एक समिति बनी थी जिसका नाम था शिवरामन समिति और ये कब बनी थी? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और कृषि विकास को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बेकिंग सोडा जिसका उपयोग रसोई में खाना पकाने के लिए किया जाता है का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं NaHCO3। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है। इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो केक या ब्रेड को फुलाने का काम करती है। वहीं धावन सोडा जिसको वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो Na2CO3 है। इसको ठीक है, धावन जो सोडा होता है, धावन सोडा का जो सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, ये धावन सोडा है। और जो बेकिंग सोडा है
जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, होता है NaHCO3, तो दोनों याद रखने हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च और सबसे पुराना पुरस्कार है। ये पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा के लेखक को जीवन भर के साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1965 में दिया गया था। मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेने हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है डी, टंगस्टन। और इससे रिलेटेड हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे भी हो जाता है आपका बी। ठीक है, मुख्य चुनावायुक्त और अन्य चुनावायुक्तों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है, जो भी पहले हो। और इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत? 324 अनुच्छेद के तहत एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, इसका वर्णन किया गया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों में स्थित एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, तो अलवर में है और अरावली पहाड़ी में है। इसे 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया और 1978 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व दर्ज कर दिया गया। ये दुनिया का पहला रिजर्व है जहां बाघों को सफलतापूर्वक दूसरे स्थान यानी रणथंभौर से लाकर बसाया गया था। तो ये डिटेल भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष विश्व भर में किस दिन मनाया जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 21 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो अब ये नहीं पूछता है कि किस दिन मनाया जाता है, अब ये पूछता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो कब मनाया गया था? तो 21 जून 2015 को मनाया गया था और भारत के प्रधानमंत्री ने 2014 में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। ये भी डेट याद रखना है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने 19वें IPL 2026 का खिताब जीता है? तो किसने जीता था? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। निम्न में से किस देश ने हाल ही में भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। किसने किया है? जापान ने किया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ राज्य में आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू की गई है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। निम्न में से किस देश में आमोलोप्स कमल नामक मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है नागालैंड में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अहमदो अल अमीनो लो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनको सेनेगल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, नाम एक बार याद रख दे, अहमदो अल अमीनो लो किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सेनेगल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। निम्न में से किसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उसका नाम है राजेश कुमार सिंह, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा जिसमें योगासन को शामिल किया गया है? तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से किसे भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था, तो उनका नाम क्या है? अजय कोचर। ठीक है, ये भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। निम्न में से किसने हाल ही में लॉन्च की गई इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी
ट्रम्प एट एम्स्टर्डम नामक किताब लिखी है, तो उनका नाम है के अरुमुगम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य का 40वां स्थापना दिवस 30 मई 2026 को मनाया गया है? तो किसका मनाया गया है? गोवा का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया है 30 मई 2026 को। निम्न में से किस शहर में एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किया जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा? चंडीगढ़ में किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जहाँ उड़ानों में देरी कम करने के लिए भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो आंसर आ जाएगा नई दिल्ली। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।